वेलकम टू श्री क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का पार्ट 1। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग पार्ट 2 का इंट्रोडक्शन की क्या क्या चीजें हैं जो हमें चैप्टर में पढ़नी होती है। फिर हमने 3 मेजर चैलेंजेस पढ़े थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो आए थे। फिर हमने पार्टीशन देखा था कि पार्टीशन में डिस्प्लेसमेंट हुआ था, रिहेबिलिटेशन हुआ था, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे थे पार्टीशन के। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी कहाँ पे, पार्ट 1 में। अब ये लेक्चर है पार्ट 2। पार्ट 2 में हम ये सारी चीजें कवर करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट क्या थे, क्या ऑप्शंस थे प्रिंसली स्टेट के पास, क्या प्रॉब्लम आई थी इनको इंटीग्रेट करने में, गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी, हैदराबाद मणिपुर इनकी केस स्टडी देखेंगे कि इनके साथ क्या सिचुएशन बनी थी, इनको कैसे मर्ज किया। ये सारी चीजें हम कहाँ पे पढ़ेंगे, पार्ट 2 में जो ये लेक्चर है। रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स क्या है, कैसे उनको रीऑर्गेनाइज करा था, ये सारी चीजें हमें इसमें कवर करनी है। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें समझने की जरूरत है, वो है सेक्युलरिज्म। ये सेक्युलरिज्म होता क्या है? जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने हमें 3 ऑप्शंस दिए थे। पहला ऑप्शन कि या तो कोई प्रिंसली स्टेट इंडिया में मिल जाए, सेकंड कोई प्रिंसली स्टेट पाकिस्तान में मिल सकता है, और थर्ड ऑप्शन कि कोई भी स्टेट इंडिपेंडेंट हो सकता है। ये 3 ऑप्शन दिए थे ब्रिटिशर्स ने। ठीक है। अब मेनली जो ये डिवीजन हो रहा था, ये मेनली डिवीजन हो रहा था किस चीज पे? रिलीजियस बेसिस पे। यानी जो हिंदू है वो मेजोरिटी इंडिया में मिल रही थी, मुस्लिम्स मेजोरिटी पाकिस्तान में जा रही थी। ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो इस बेसिस पे डिवीजन हो रहा था। ठीक है। सिख मेजोरिटी भी इंडिया में थी। ठीक है। तो इस बेसिस पे क्या हो रहा था? डिवीजन हो रहा था स्टेट्स का। तो ये डिवीजन को रोकना और ज्यादा से ज्यादा इंटीग्रेट करना इंडिया में, ये एक मेजर चैलेंज था। इससे हमें कंसेप्ट सीखना है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या होता है? इंडिया ने अडॉप्ट करा सेक्युलरिज्म को। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि हम किसी भी एक धर्म को प्रेफरेंस नहीं देंगे, स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा, स्टेट किसी भी धर्म को, रिलीजन को फॉलो नहीं करेगा, वो इन सारे मैटर्स पे निष्पक्ष रहेगा। ये इंडिविजुअल चॉइस होगी एक व्यक्ति की, एक सिटीजन की, कि वो किस धर्म को प्रैक्टिस करता है, स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। यही होता है सेक्युलरिज्म। ठीक है। इंडिया अपने आप को किसी भी रिलीजियस मेजोरिटी से नहीं कनेक्ट करेगा। तो इंडिया ने अडॉप्ट करा सेक्युलरिज्म। नेक्स्ट, सेक्युलरिज्म के क्या क्या चैलेंजेस थे उस टाइम पे? सोचा गया क्या इंडिया को हिंदू स्टेट बन जाना चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी इंडिया में हिंदूज और सिख आ रहे हैं। लीडर चूज सेक्युलरिज्म। लीडर ने किसे चूज किया? सेक्युलरिज्म को, कि एक स्टेट का कोई धर्म हम नहीं बनाएंगे, ये इंडिविजुअल चॉइस होगी कि एक व्यक्ति कौन से रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहता है। लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू सपोर्टेड इक्वालिटी। इन्होंने इक्वालिटी का सपोर्ट करा, समानता का सपोर्ट करा कि सबको इक्वल मान के चलना है, चाहे वो किसी भी रिलीजियस बिलीफ को फॉलो करता हो, चाहे कोई भी कास्ट सिस्टम में वो आता हो, हमें ये सारी चीजों को खत्म करना है। ऑल रिलीजन ट्रीटेड इक्वली। हर एक रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। सेक्युलरिज्म इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए सेक्युलरिज्म को इंक्लूड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। ये प्रिंसली स्टेट्स क्या थे? जो इंडिया था छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड था। ठीक है। कुछ पार्ट्स थे जहां पे रूलर्स होते थे, ठीक है, उनको प्रिंसली स्टेट कहा जाता है। कुछ ब्रिटिश रूल्ड स्टेट्स थे। तो ये 2 चीजें हुआ करती थी। अब ये छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स, इनके पास 3 ऑप्शन आ गए कि या तो ये इंडिया में मर्ज हो जाए, ठीक है, या फिर ये पाकिस्तान में, या फिर ये अपना खुद का इंडिपेंडेंट स्टेट बना ले। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे अराउंड 565 टोटल प्रिंसली स्टेट्स होते थे। इनके पास ऑप्शन था या तो इंडिया, पाकिस्तान या रिमेन इंडिपेंडेंट। ये बिग थ्रेट था यूनिटी का। इंडिया की यूनिटी के लिए ये सबसे बड़ा खतरा था कि कोई भी निजाम या कोई भी रूलर आके ये कह सकता था कि मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा या मैं पाकिस्तान में मिल जाऊंगा। इससे इंडिया छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो सकता था। ठीक है। तो यही इंडिया को डिवाइड इनटू मेनी स्मॉल कंट्रीज। तो ये सब होने से कैसे रोका गया, कैसे इनका मर्जर किया गया? इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट्स को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा इंडियन यूनियन में मिलाया गया। कैसे? देखते हैं। गवर्नमेंट की क्या अप्रोच रही थी?
लीडरशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस टाइम पे, इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा गया है, ये उस टाइम पे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और साथ ही साथ होम मिनिस्टर थे इंडिया के। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है इन सारे स्टेट्स को मर्जर करवाने में। वो देखते हैं, इन्होंने प्ले करा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, कि इनको कैसे मिलाना है। वो इंस्ट्रूमेंट था एक्सेशन, जिसे कहा गया डिप्लोमेसी प्लस प्रेशर बिल्ड करके। पटेल को कहा गया आयरन मैन ऑफ इंडिया, इनके लिए याद रखना है। मोस्ट स्टेट्स ज्वाइन पीसफुली, कुछ कुछ थे जो जिनके साथ थोड़ा इशू हुआ, उनको स्टडी करेंगे। स्ट्रेटेजी हमारी क्या रही थी, परसुएशन एंड फर्मनेस। आगे केस स्टडी देखते हैं हैदराबाद के निजाम की। निजाम वांटेड इंडिपेंडेंस, जो हैदराबाद का निजाम था ये इंडिपेंडेंस चाहता था कि मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा, मैं किसी स्टेट के साथ मर्ज नहीं होऊंगा। रजाकार वायलेंस हुई, लेकिन एक मेन बात पता है क्या थी, जो यहाँ के लोग थे वो लोग यूनाइटेड फील करते थे बाकी लोगों के साथ, इसलिए इन लोगों ने क्या करा, प्रेशर बिल्ड करा कि हम इंडिया के साथ मर्ज होंगे। तो वहां का रूलर भले ही कुछ भी चाहे, लेकिन वहां के लोग क्या चाहते हैं कि वो इंडिया के साथ मर्ज हो जाए। ऑपरेशन पोलो हुआ, हैदराबाद मर्ज विद इंडिया, ये सारी चीजें होने के बाद हैदराबाद इंडिया के साथ मर्ज हो गया। अगर आप इसकी बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, उसके बाद मैं इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की एक वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट, निजाम ने रिफ्यूज करा, आर्मी ने एक्शन किया और इंटीग्रेशन हुआ। किस बेसिस पे, क्योंकि वहां के लोग ये चाहते थे कि वो इंडिया के साथ मर्ज हो जाएं। वहां के पीपल किसके साथ मर्ज होना चाहते थे, इंडिया के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है मणिपुर। इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, इलेक्शन भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को अडॉप्ट करने वाला भी सबसे पहला स्टेट मणिपुरी था। इलेक्शन हेल्ड इन 1948, मर्ज इन 1949, सम ऑपोजिशन टू मर्जर, इवेंचुअली इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया। इलेक्शंस हुए, डिबेट हुई, उसके बाद इसे मर्ज कर दिया गया। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, डिमांड बेस्ड ऑन लैंग्वेज, कि इन स्टेट्स को किस तरीके से रीऑर्गेनाइज किया जाए। देखो पहले क्या होता था, चीजें दो तरीके से स्टेट्स डिवाइडेड थे, एक ब्रिटिश बाउंड्रीज, नेक्स्ट थी जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनकी बाउंड्रीज। यानी जो बाउंड्रीज थी ना, ये रैंडम थी, किसी चीज को देख के नहीं बनाई गई थी पहले बाउंड्री। जहां तक ब्रिटिशर्स का रूल है, वो एक स्टेट बना लिया उन्होंने, जहां पे प्रिंसली स्टेट है वहां पे उसकी बाउंड्री खत्म हो गई। यानी सारी बाउंड्री कैसी थी, रैंडम बाउंड्रीज थी, कुछ ऐसा उसके पीछे स्ट्रक्चर या प्लान नहीं था। तो उनको रीऑर्गेनाइजेशन करना है, किस तरीके से एक स्टेट को अलग बताना है, एक स्टेट को जोड़ना है, क्या करना है, क्या बाउंड्री फिक्स करी जाए, ये सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। डिमांड आई कि लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स को बांटा जाए। इनिशियली इसको पोस्टपोन कर दिया गया। क्या फियर था कि डिवीजन हो जाएगा कंट्री का, कि एक लैंग्वेज के लोग इकट्ठे होके ये बोलेंगे कि हमें क्या चाहिए, अलग कंट्री। ये सारी चीजों का फियर था, इस वजह से इसको इनिशियली पोस्टपोन किया गया। लीडर्स थे वो कोशियस थे आफ्टर पार्टीशन हुआ था रिलीजियस बेसिस पे। उसके बाद जो लीडर्स थे उनमें ऑलरेडी ये चीज का डर आ गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम एक लैंग्वेज के बेस पे स्टेट की बाउंड्री डिफाइन कर दे, उसके बाद ये लोग आके बोले कि नहीं हमें तो भाई अलग कंट्री चाहिए। इस चीज का फियर था, इसलिए इसको इनिशियली पोस्टपोन किया गया। बाद में आंध्र मूवमेंट हुआ, इन्होंने डिमांड करी तेलुगु लैंग्वेज स्टेट की। यहाँ के स्टेट के लैंग्वेज क्या बोलेंगे, तेलुगु, इसलिए हमें एक अलग से स्टेट चाहिए, आंध्र प्रदेश, जिसको लेड करा श्री रामुलु ने। इन्होंने क्या किया, ये फास्ट पे बैठ गए, यानी ये अनशन पे बैठ गए कि मैं जब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक ये स्टेट ना बन जाए। ये फास्ट पे बैठ गए, स्टेट इस चीज को पोस्टपोन करता गया। 56 डेज बाद ये अमरण अनशन पर बैठ कि ये तब तक फास्ट पे बैठे रहेंगे जब तक स्टेट ऑर्गेनाइज ना हो जाए, यानी स्टेट ना बन जाए। ही डाइड आफ्टर 56 डेज, ये 56 डेज बाद इनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि इन्होंने इतने टाइम तक प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, फास्ट पे होते हैं। इसकी वजह से मैसिव प्रोटेस्ट होते हैं थ्रू आउट द रीजन, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश क्रिएट होता है 1952 में। तो इस तरीके से आंध्र मूवमेंट हुआ, जिसकी वजह से क्या क्रिएट हुआ, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र मूवमेंट के लिए आप कैसे नोट्स बना सकते हो, कैसे इसके क्विक नोट्स बना सकते हो। डिमांड हुई, फिर फास्ट पे बैठ गए श्री रामुलु, ठीक है, फिर इनकी डेथ हो जाती है आफ्टर 56 डेज, फिर प्रोटेस्ट होते हैं और फिर स्टेट बनता है। नेक्स्ट
आंध्र मूवमेंट में हुआ क्या था कि आंध्र प्रदेश जो स्टेट है उसको बनाया गया लैंग्वेज बेस पे, कि लिंग्विस्टिक बेस पे एस्टेब्लिशमेंट हुआ आंध्र प्रदेश का। उसी तरीके से उसके बाद आया जो पहले फियर था लीडर्स के बीच में कि अगर हम लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट्स को बनाते हैं तो ये ब्रेक कर सकता है इंडिया की यूनिटी को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक्ट आता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में। पहले क्या होता था, रैंडम बाउंड्रीज थी जैसा हमने पहले भी समझा। इसके बाद होता है लिंग्विस्टिक बाउंड्रीज इंट्रोड्यूस करी जाती है। इसमें क्या होता है, स्टेट बनाए जाएंगे लिंग्विस्टिक बेसिस पे। 14 स्टेट एंड 6 यूटीज फॉर्म करी गई। कमीशन रिकमेंडेड लैंग्वेज बेस्ड स्टेट। ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसके बाद हमें पता चलता है कि जो स्टेट्स थे ये इस बेसिस पे बनाने पे कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, बल्कि इसने स्ट्रेंथन करा इंडिया की यूनिटी को। इंक्रीज डेमोक्रेसी, क्योंकि जो लोग थे ना वहां के लोग रिप्रेजेंटेटिव फील कर रहे थे कि उनको रिप्रेजेंटेशन मिली है उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होने की वजह से। एक्सेप्ट करी लोगों ने डाइवर्सिटी प्लस स्टेट में भी। पीपल फेल्ट रिप्रेजेंटेड कि उनके लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बनाया गया है। इसने रिड्यूस करा सेपरेटिज्म, लोगों को अलगाव की भावना थी कि उन्हें अलग रखा गया है। उनकी लैंग्वेज के बेस पे अगर स्टेट बना दिया गया तो ये रिड्यूस करता है सेपरेटिज्म को, जो सेपरेटिज्म की भावना है इससे कम होती है। ये था हमारा पूरा चैप्टर। लेक्चर 1 में हमने वो सारी चीजें पढ़ी थी जो हमने पहले डिस्कस करा है। इसमें हमने ये मूवमेंट किस तरीके से स्टेट बने ये सारी चीजें डिस्कस करी है। कंक्लूजन में, India faced extreme challenges since independence, managed through leadership and democracy। ये जो लीडरशिप है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की लीडरशिप है और ये सारी चीजें इसी से ये सारी चीजें रिजोल्व हुई हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी बिकम स्ट्रेंथन, ये सारी चीजें होने के बाद जो ये फ्रेज है यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये और ज्यादा मजबूत होता है। डिस्पाइट प्रिडिक्शंस, लोगों की अलग अलग प्रिडिक्शंस थी कि जो अगर हम स्टेट को लिंग्विस्टिक बेस पे बना देते हैं तो एक स्टेट कमजोर हो जाएगा, ये सारी चीजें जो प्रिडिक्शंस थी ये कम हो जाती है। इंडिया सर्वाइव्ड, बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ये सारे चैलेंजेस होने के बाद हमने इसको रिजोल्व करा और हम क्या बने, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर कोई इंप्रूवमेंट है, कोई सजेशन है आप जो देना चाहते हो वो भी नीचे लिख सकते हो। अगर कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।